नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक और बेहद जरूरी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में निकली बड़ी सरकारी भर्ती के बारे में, जिसमें प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 143 पद निकले हैं। चाहे आप एक नए स्नातक हो, नेट JRF पास हो या पहले से किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हो, ये अवसर आपके लिए ही है। तो चलिए इस भर्ती की पूरी जानकारी लेते हैं, वो भी सरल और आसान भाषा में। मित्रों, अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद खास है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक MDU रोहतक ने अपने विभिन्न विभागों और शिक्षण संस्थानों में नियमित फैकल्टी पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना बजटेड है, जो पूर्णतः रेगुलर पदों के लिए है, यानी चयनित उम्मीदवारों को स्थायी नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ एक जरूरी बात यह है कि जिन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2024 में विज्ञापन के तहत आवेदन किया था, उन्हें भी इस भर्ती प्रक्रिया के लिए फिर से नया आवेदन करना अनिवार्य है। पहले का आवेदन इस बार मान्य नहीं होगा, इसलिए यदि आप पहले आवेदन कर चुके थे तो इस बार भी उसी जोश और ध्यान से दोबारा फॉर्म भरें। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से पूरा किया जाएगा, यानी आवेदन केवल विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से करना होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक जरूरी चरण यह भी है कि ऑनलाइन आवेदन की 2 प्रिंटेड कॉपियां सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ विश्वविद्यालय को हार्ड कॉपी के रूप में भेजनी होंगी। यह प्रक्रिया थोड़ी मेहनत जरूर मांगती है, लेकिन अगर आप इसे सही से समझें और समय पर करें तो यह एक बड़ी उपलब्धि का रास्ता खोल सकती है। विश्वविद्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूरी चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी और अभ्यर्थियों का चयन उनके शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और मेरिट के आधार पर किया जाएगा। यानी अगर आपके पास हुनर, काबिलियत और मेहनत है तो यह भर्ती आपके लिए एक सुनहरा अवसर साबित हो सकती है। अब देर किस बात की, आइए आगे जाने पूरी जानकारी और करें तैयारी इस शानदार मौके के लिए। चलिए अब जानते हैं कि इस भर्ती में कितने पद हैं और किन किन विषयों में अवसर दिए जा रहे हैं। इस बार कुल 143 पदों पर भर्ती की जा रही है, जो कि किसी भी विश्वविद्यालय की बड़ी भर्ती मानी जाती है। इसमें प्रोफेसर के 10 से ज्यादा पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 30 से अधिक पद और सबसे ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 100 पद शामिल हैं। यानी अगर आप टीचिंग लाइन में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं तो यह आपके लिए एक सुनहरा अवसर है। विषयों की बात करें तो यह भर्ती लगभग सभी प्रमुख स्ट्रीम्स को कवर करती है। इसमें शामिल हैं बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, लॉ, मैनेजमेंट, मैथ्स, म्यूजिक, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और जूलॉजी जैसे विषय। इसका मतलब है कि चाहे आप साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स या मैनेजमेंट किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, आपके पास आवेदन करने का पूरा मौका है। अगर आपने अपने विषय में मेहनत की है, पढ़ाई को लेकर लगाव है और एक स्थायी शैक्षणिक पद की तलाश में है, तो इस भर्ती में आपका सपना पूरा हो सकता है। बस जरूरत है सही जानकारी, सही तैयारी और समय पर आवेदन करने की। अब बात करते हैं इस भर्ती की सबसे अहम बात, यानी एलिजिबिलिटी की। किसी भी सरकारी भर्ती में आपकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव सबसे बड़ी भूमिका निभाते हैं और यहाँ भी यही बात लागू होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री में कम से कम 55% अंक होने चाहिए। इसके साथ ही UGC द्वारा मान्यता प्राप्त नेट, SLET या JRF पास होना जरूरी है। अगर आपके पास PhD है तो कुछ शर्तों के अनुसार नेट से छूट मिल सकती है। वहीं हरियाणा के आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को अंकों में 5% की छूट भी दी जाती है, जो एक राहत की बात है। अब बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इसके लिए PhD डिग्री अनिवार्य है। साथ ही कम से कम 8 वर्षों का टीचिंग या रिसर्च अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास कम से कम 7 अच्छे क्वालिटी के रिसर्च पेपर भी होने चाहिए, जो आपकी शैक्षणिक गुणवत्ता को दर्शाएं। प्रोफेसर के पद की बात करें तो इसमें अपेक्षाएं और भी ज्यादा होती हैं। आपके पास 10 साल का शिक्षण या रिसर्च अनुभव होना चाहिए और साथ में 10 या उससे अधिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश होने चाहिए। साथ ही आपकी रिसर्च और अकादमिक प्रोफाइल मजबूत होनी चाहिए, ताकि आप यूनिवर्सिटी के लिए एक प्रभावशाली योगदान दे सकें। दोस्तों, जब आप पात्रता को देखें तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार अच्छे से जरूर चेक करें, क्योंकि कोई भी छोटी गलती या कमी आपके आवेदन को निरस्त कर सकती है। याद रखें, आप मेहनत कर चुके हैं, आपके पास योग्यता है, बस अब सही तरीके से इसे प्रूव करना है। अब आइए बात करते हैं उस चीज की जो हर किसी के मन में सबसे पहले आती है, यानी सैलरी की। इस भर्ती में जो वेतनमान तय किया गया है वह न सिर्फ अच्छा है, बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए पूरी तरह से पर्याप्त भी है।
प्रोफेसर पद पर चयन होने पर आपको 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी, जो लेवल 14 के तहत आती है। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यह सैलरी 1,31,400 रुपए से 2,17,100 रुपए तक तय की गई है, जो लेवल 13 में आती है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 57,700 रुपए से 1,82,400 रुपए तक की सैलरी मिलेगी, जो लेवल 10 में आती है। इसके साथ ही आपको अन्य सरकारी सुविधाएं जैसे हाउस रेंट अलाउंस, डियरनेस अलाउंस, प्रोविडेंट फंड और कई अन्य लाभ भी मिलेंगे। इस तरह की स्थायी नौकरी में न सिर्फ आर्थिक सुरक्षा मिलती है, बल्कि एक अच्छा सामाजिक दर्जा भी मिलता है। अगर आप एक स्थिर और संतुलित करियर की तलाश में हैं, तो ये सैलरी पैकेज आपके लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। अब बात करते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया की, जो कि पूरी तरह ऑनलाइन है, लेकिन कुछ जरूरी स्टेप्स हैं जिन्हें ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। वहां जाकर रिक्रूटमेंट सेक्शन में क्लिक करें और जॉब एडवर्टाइजमेंट वाले लिंक को चुनें। इसके बाद ऑनलाइन फॉर्म खुलेगा, जिसे आपको ध्यानपूर्वक भरना है। अपने सभी जरूरी डिटेल्स जैसे नाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव वगैरह सही से भरें और मांगे गए दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। फॉर्म भरने के बाद आपको आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा। फॉर्म सबमिट करने के बाद उसकी एक प्रिंट कॉपी निकाल लें, और यही नहीं, आपको अपनी भरी हुई एप्लीकेशन की 2 हार्ड कॉपीज भी तैयार करनी है। इन कॉपियों के साथ आपको अपने सभी सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स लगाकर एक लिफाफे में पैक करना है। इस लिफाफे को भेजना है डेप्यूटी रजिस्ट्रार, एस्टैब्लिशमेंट टीचिंग ब्रांच, MDU रोहतक। और ध्यान रखें, यह लिफाफा 12 जून 2025 तक यूनिवर्सिटी पहुंच जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन स्टेप्स को समय रहते और सावधानी से पूरा करते हैं, तो आवेदन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए पहले से ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें और आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल न करें। यही छोटी छोटी सतर्कताएं आपके बड़े सपने को हकीकत बना सकती हैं। अब जानते हैं उन तारीखों के बारे में जो इस भर्ती के लिए सबसे अहम हैं। सबसे पहले, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 मई 2025 से शुरू हो चुकी है। अगर आपने अब तक आवेदन नहीं किया है, तो बिना देर किए शुरुआत कर दीजिए। आवेदन करने की आखिरी तारीख 5 जून 2025 है, यानी आपके पास सीमित समय है। और आखिरी दिन तक इंतजार करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि उस दिन वेबसाइट पर लोड ज्यादा हो सकता है या फिर कोई टेक्निकल दिक्कत आ सकती है। ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ आपको अपनी हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज 12 जून 2025 तक यूनिवर्सिटी में भेजने होंगे। ध्यान रखें, यह तारीख फिक्स है, और अगर आपका डॉक्यूमेंट समय पर नहीं पहुंचा, तो आपका आवेदन अधूरा माना जा सकता है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी के साथ साथ इन डेट्स को भी नोट कर लें और बिना किसी देरी के अपना आवेदन सही समय पर पूरा करें। समय पर किया गया काम ही सबसे बेहतर परिणाम देता है। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, जो हर भर्ती प्रक्रिया का एक जरूरी हिस्सा होता है। इस बार MDU रोहतक ने अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से शुल्क तय किया है। हरियाणा के सामान्य वर्ग और पूर्व सैनिक ESN उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 1,600 रुपए रखा गया है। वहीं हरियाणा की महिला उम्मीदवारों को इसमें राहत दी गई है और उन्हें 800 रुपए का शुल्क देना होगा। अगर आप SC, BCA, BCB या EWS कैटेगरी से हैं और हरियाणा के निवासी हैं, तो आपके लिए शुल्क 400 रुपए है। वहीं दिव्यांग PWD उम्मीदवारों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना है। उनके लिए आवेदन पूरी तरह निःशुल्क है, जो कि एक सराहनीय कदम है। एक और खास बात, अगर आपने 2024 में पहले ही आवेदन कर दिया था और फीस जमा कर दी थी, तो आपको इस बार दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। लेकिन याद रहे, पिछले शुल्क की रसीद जरूर संलग्न करनी होगी, तभी आपका आवेदन मान्य माना जाएगा। तो दोस्तों, शुल्क भरते समय अपनी कैटेगरी को सही से चुनें और पेमेंट के बाद उसकी रसीद को संभाल कर रखें। ये छोटे छोटे कदम ही आपके आवेदन को पूरा और मजबूत बनाते हैं। अब बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, यानी आपको इस भर्ती में कैसे चुना जाएगा। सबसे पहले आपके द्वारा भरे गए आवेदन को आपकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और रिसर्च स्कोर के आधार पर आंका जाएगा। अगर आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा है और आपने रिसर्च में भी अच्छा काम किया है, तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। इंटरव्यू में केवल आपके मार्क्स नहीं, बल्कि आपका विषय ज्ञान, कम्युनिकेशन स्किल, आपकी प्रस्तुति का तरीका और आपका रिसर्च वर्क भी देखा जाएगा। इसके साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि आप एक शिक्षक के रूप में यूनिवर्सिटी में कैसे योगदान दे सकते हैं। इसलिए दोस्तों, सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं होता। अगर आपने सही मेहनत की है, विषय की गहराई को समझा है और खुद को आत्मविश्वास के साथ पेश कर सकते हैं, तो आप इस चयन प्रक्रिया में जरूर सफल हो सकते हैं।
जिनकी तैयारी ईमानदारी से की गई है और जिनका रिसर्च व शैक्षणिक बैकग्राउंड मजबूत है, उनका नंबर आना तय है। बस खुद पर भरोसा रखिए और इंटरव्यू की तैयारी भी उतनी ही गंभीरता से कीजिए जितनी फॉर्म भरते वक्त करते हैं। दोस्तों, अगर आप सच में शिक्षक बनने का सपना देखते हैं तो ये मौका आपके लिए बहुत खास है। मेरा मानना है कि अगर आपने कभी किसी को पढ़ाया है, गाइड किया है, तो आप पहले से ही एक शिक्षक हैं। अब बस जरूरत है इसे एक स्थायी पहचान देने की। इसलिए सबसे पहले समय रहते आवेदन करें। सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखें और जिस विषय के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका सिलेबस और बेसिक अच्छे से पढ़ लें। एक अच्छा साफ सुथरा बायोडाटा बनाएं जो आपके अनुभव और योग्यता को अच्छे से दिखाए। और जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो पूरे आत्मविश्वास के साथ जाएं। आप में काबिलियत है, बस खुद पर भरोसा बनाए रखें। यही आत्मविश्वास आपको सफलता के करीब ले जाएगा। तो दोस्तों, ये थी MDU रोहतक भर्ती की पूरी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर किसी मित्र या परिवारजन को यह जानकारी काम की है तो शेयर करें। और ऐसी ही गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताएं आप किस विषय से हैं और किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवल हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद और जय हिंद।